बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक न्यू ओवरसीज़ रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं कमर्शियल्स डीएचए गुजरांवाला कमर्शियल्स के हवाले से डिस्कशन करूंगा। पहले तो इन्होंने पोजेसन की अनाउंसमेंट की थी कि 30 मई को पोजेसन दे रहे हैं, और लेकिन ये क्राइटेरिया जो इन्होंने अभी लॉन्च किया वो नहीं था इन्होंने सेट किया कि कैसे पोजेसन दे रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कमर्शियल्स के हवाले से कि ये चीज़ें इनकी कंपलसरी होगी, जो क्राइटेरिया सेट होगा इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो वहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आफ्टर 30 मई। अभी वो क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि अगर तो आपके पास, आपको पता है कि एक पुरानी बैलेटिंग है जो 2 करोड़ 25 लाख की है, एक नई बैलेटिंग है 3 करोड़ 25 लाख। जो 3 करोड़ 25 लाख वाली बैलेटिंग है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है, और एक हमारे पास कैश में कमर्शियल फाइल है जो कि मैक्सिमम 3.5 से 4 करोड़ जिसका रेट जा रहा है। वो ब्रिगेडियर्स को लाट होता है जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर से उनकी सर्विसेज की बिना पे। तो अब कौन लोग अब पोजेसन हैंड ओवर कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब इसमें आपको बताता जाऊँ, जिसकी 2 करोड़ 25 लाख वाली बुकिंग है उसका क्राइटेरिया ये है कि ये होगा, आपको पता है 4 मरला कमर्शियल के 40 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस है। अब इसका क्राइटेरिया ये होगा कि जो 2 करोड़ 25 वाली बुकिंग है इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो मैक्सिमम 75% पे करेंगे, और जो 25% रह जाएंगे उसको 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना होंगे, और जो कंस्ट्रक्शन होगी उसको भी 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा। फिर आपका वो क्राइटेरिया जोन में आ जाएंगे कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 3 करोड़ 25 लाख इसका भी यही सिनेरियो है कि आपने 75% पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट वाली है वो आपने पे करनी है, और जो 25% रह जाएगी वो विद इन आपने 1.5 ईयर में कंप्लीट करना है, और जो आपका कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन होगी आपने वो 1.5 साल के अंदर अंदर करना है। ये 3 चीज़ें हैं। आपने 75% फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट करनी है, टोटल इंस्टॉलमेंट 3 करोड़ 25 किया ना, इसमें टोटल 75%, और जो 25 बचेगी वो आपने 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करनी है, और जो आपने कंस्ट्रक्ट करना है उसकी ड्यूरेशन भी 1.5 साल है। इस क्राइटेरिया जोन में अगर आप फॉल करते हैं तो फिर आप इसमें कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। और कैश वाली हमारे पास फाइल उसका भी यही क्राइटेरिया है। तो ये थी बात, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि इसका क्राइटेरिया जोन की समझ नहीं आ रही कि किस तरह इसको हैंड ओवर किया जाए। अभी समझा ये जा रहा था कि जैसे इसकी पोजेसन अनाउंस हो जाएगी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशंस आएगी। अभी तक तो मैक्सिमम 12-14 दिन हो गए जिसको इन्होंने पोजेसन अनाउंस किया है, लेकिन अभी अप्रिसिएशन नहीं आई। लेकिन ईद के बाद चांसेस हैं कि इसमें अप्रिसिएशंस आए, कमर्शियल्स में स्पेशली, क्योंकि आपको पता है अगर हम इसको कंपैरिजन करें डीसी कॉलोनी के कमर्शियल से या मैक्सिमम उस जीटी रोड के कमर्शियल से, अभी भी ये लोअर एंड पे है डीएचए गुजरांवाला का कमर्शियल्स। अब डीएचए के अदर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा, लाहौर के स्पेशल जो कि कमर्शियल हब है वो, वहाँ से कंपैरिजन कर ले तो मैक्सिमम 50% पे भी ये नहीं फॉल कर रहा। मैं अगर क्योंकि ये डीएचए गुजरांवाला का प्रोजेक्ट है, डीएचए गुजरांवाला के प्रोजेक्ट से मैं अगर आपको कंपैरिजन करके बता दूं, जैसे कि डीसी कॉलोनी से कंपैरिजन कर लेता हूं, जीटी रोड के ऊपर बुला के इसका बिल्कुल ही जीटी रोड की एक्सेस पे, वहाँ पे जो पर मरला कमर्शियल का रेट जा रहा है वो 1 करोड़ प्लस से जा रहा है। और अगर हम कैंट की बात कर लें तो वो भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, जीटी रोड की बात कर लें तो उसका भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया। तो कहने का पर्पज़ है कि ये अभी भी लोअर एंड पे है। तो कुछ लोग कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों ने कमर्शियल लिया ना तो उनको 2 ही पर्पसेस होते हैं, या तो इसको वो एज ए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कल को सेल कर देंगे, या वो कहते हैं कि यहाँ पे हम अपनी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करके जो रेंटल फार्म में जो चीज़ें जनरेट होगी उसको हम कैश करेंगे। तो रेंटल फार्म में अगर आप पूछते हैं लोग कि कितना रेंट हो सकता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो सकती है, आपको पता है कि 4 मरला कमर्शियल है, इसमें मैक्सिमम एक बेसमेंट होगी और 3 ऊपर फ्लोर होंगे। हम अगर रेंट इसका लगाएं, अगर इसको पूरा आपने कंस्ट्रक्ट करना है तो मैक्सिमम 1 करोड़ से अबव आपका एक्सपेंडिचर आ जाते हैं 4 मरला कमर्शियल को
करने के लिए। तो अगर आपने इसका रेंटल फार्म में इसकी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसका यही है कि जो हमारा बेसमेंट होती है वो ज़रा मैं डीसी कॉलोनी से कंपेयर करूँ वो 35-40 तक होती है। जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होता है वो मैक्सिमम 50+ में रेंट होता है, और सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर वो भी 45-50 से होता है। जो फर्स्ट फ्लोर है वो 50+ का होता है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा कमर्शियल हब नहीं है DHA गुजरांवाला। लाहौर में आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा का रेंट है, समटाइम 2 लाख का भी रेंट है। तो ये जो सा अभी आस्ता आस्ता जब चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, फिर वो रेंटल फार्म में आएंगी, तो लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, लोग मूव होंगे, तो इसका भी फिर वो रेंट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिसने ज़ाहिर सी बात है 4-5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसने मंथली भी अपना वो कॉस्ट जनरेट करनी है कि मैक्सिमम मुझे 5-6 लाख रुपया मंथली बच रहा है रेंट से, तो वो भी जनरेट करना है। ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं। तो क्योंकि जब मार्केट अच्छी हो जाएगी, इसमें चीज़ें डेवलप होना चाहिए, पोजेसन मिल जाएंगी रेजिडेंशियल प्लॉट्स को, तो फिर इसका ज़ाहिर सी बात है एक डीलर कम्युनिटी हब होती है, वो पूरा के पूरा अंदर वो शिफ्ट हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके रेट्स निकलते हैं। तो ये सारा सिनेरियो था, मैंने आपको ब्रीफली डिस्कशन किया है कि जो कमर्शियल्स में लोग आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके क्या पर्पसेस होते हैं, और इसका क्या क्राइटेरिया होगा कि कौन लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पोजेसन जिनको 30 मई को मिल रही है। वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, लेकिन मैं ब्रीफली आपको ना बताता हूँ, क्योंकि जो लोग अगर कॉल नहीं भी करना चाह रहे, क्योंकि ये मेरी वीडियो ऐसी होती है कि अगर आप जस्ट ये वीडियो पूरी सुन लें तो आपको एक एक चीज़ आपको समझ आ जाती है, क्योंकि मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करके बता देता हूँ। तो किसी भी भाई का भी कोई क्वेश्चन होता है वो मुझसे कॉल करके पूछ ले कि भाई ये चीज़ ये कैसे होगी। इंशाल्लाह ताला हम आपकी सर्विसेज के लिए बैठे होते हैं। तो जो भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग DHA गुजरांवाला, मैं DHA मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर DHAs के ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। तो जो मेरी स्पेशलिटी है वो DHA गुजरांवाला, क्योंकि मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं चैनल में नए हैं या नए आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और रमज़ानुल मुबारक गुज़र है, इसमें जितना टाइम आपके पास बचा है इसको कैश करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, और स्पेशली अपनी कंट्री के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, और जो भी इनके साथ लोग कनेक्टेड हैं, हम भी कनेक्टेड हैं, इस गवर्नमेंट भी कनेक्टेड है, जो भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये हमारा मुल्क एक जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह उसके नाम पे बना है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस नाम के हवाले से इसको जानें, पहचानें, इसका ख्याल रखें, इसके लिए दुआ मांगे, जितनी कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं इसके लिए करें। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखें।